నిజామాబాద్ అర్బన్ లో జేపీ నడ్డా ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహిస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఆ లైవ్ చూద్దాం. केटीआर, कविता, उसका बेटा यही परिवार है और कुछ नहीं है, ये भी हमको समझना चाहिए। इसलिए परिवारवाद के खिलाफ ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ती है और आगे बढ़ने की दृष्टि से आप लोगों का विकास हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस बात को हम आगे बढ़ाने के लिए चले हैं। मुझे यहां यह भी कहना है कि जो प्रधानमंत्री जी पैसा भेजते हैं वह पैसा धरती पर यहां तेलंगाना में केसीआर की भ्रष्टाचारी सरकार नहीं लगाती है और इसीलिए इस सरकार को बदल डालना है और यहां कमल खिलाना है और कमल को खिला करके आगे बढ़ाना है। मित्रों, आज आपको जान करके आश्चर्य भी होगा कि हाईएस्ट इन्फ्लेशन, सबसे ज्यादा महंगाई अगर है तो वो तेलंगाना में है। यहां केसीआर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी संतुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, सबको संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। जब मैं तुष्टीकरण की राजनीति बोलता हूं तो मेरा मतलब उस बात से निकलता है कि गलत तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, असंवैधानिक तरीके से किसी धर्म विशेष को रिजर्वेशन देना, उर्दू को दूसरी राज्य भाषा बनाना, उसी तरीके से यह प्रस्ताव रखना कि 4% धर्म के आधार पर किया गया रिजर्वेशन उसको बढ़ा करके 12% कर देंगे। और इसीलिए ये जो बीआरएस है ना, भ्रष्टाचारी, राक्षस, सुलभ और समिति, इसको घर बैठाना है और भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाना है। मित्रों, आपके ध्यान में है ना कि ये जो धरनी पोर्टल है, धरनी पोर्टल, यह केसीआर के द्वारा जमीन को हरनी पोर्टल है, हरनी पोर्टल। कैसे जमीन को अपने कब्जे में लिया जाए? बताओ, किसानों का नुकसान हो रहा है कि और नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यह धरनी पोर्टल के खिलाफ एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो हमारे दोनों कैंडिडेट को आपको हैदराबाद भेजना होगा विधानसभा में, इसकी आपको चिंता करनी पड़ेगी। मित्रों, आपके ध्यान में है ना कालेश्वरम का प्रोजेक्ट, ये केसीआर का एटीएम है, एटीएम, ये एटीएम है। जब पैसे की कमी पड़े तो कालेश्वरम का प्रोजेक्ट का साइज बढ़ा दो। 38,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, आज ये 1,20,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट हो गया है। और आपके ध्यान में है ना, इसका ब्रिज धंस गया, आपके ध्यान में है कि नहीं है? है ना? अब आपने याद रखना, 30 तारीख को बीआरएस को हटा देना और फिर हम इसकी इंक्वायरी करेंगे और दोषियों को अंदर डालेंगे, यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। आपको मियापुर का लैंड स्कैम मालूम है ना? मियापुर का लैंड स्कैम